उपनिषद आत्मबोध की यात्रा। घने जंगल के बीच एक शांत आश्रम था, जहाँ पक्षियों का कलरव और वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं। युवा नचिकेता, जिनकी आंखों में सत्य को जानने की तीव्र प्यास थी, अपने गुरु ऋषि शौनक के चरणों में बैठे थे। नचिकेता ने विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, वेदों का अंतिम सार क्या है? वे कौन से 11 द्वार हैं जिनसे ज्ञान का प्रकाश आता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे 11 मुख्य उपनिषद हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। यही वेदांत है। ऋषि शौनक ने ईशोपनिषद के संदेश से शुरुआत की। उन्होंने बहती नदी और ऊंचे पर्वतों की ओर इशारा करते हुए कहा, नचिकेता, ईशावास्यमिदं सर्वम। इस जगत में जो कुछ भी गतिशील या स्थिर है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। त्याग के साथ इसका आनंद लो, किसी के धन का लोभ मत करो। नचिकेता ने महसूस किया कि प्रकृति का हर कण उसी एक दिव्य सत्ता का प्रतिबिंब है। सारा ब्रह्मांड एक ही धागे में पिरोया हुआ है। कहानी आगे बढ़ी और ऋषि ने कठोपनिषद का वर्णन शुरू किया। नचिकेता को लगा जैसे वो स्वयं समय और मृत्यु के देवता यमराज के द्वार पर खड़ा है। यमराज ने नचिकेता की दृढ़ता देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने धन, संपत्ति या लंबी आयु नहीं मांगी। उसने निर्भीकता से यमराज की आंखों में झांकते हुए पूछा, हे मृत्यु के देव, मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए जो मृत्यु के बाद भी शेष रहता है। क्या आत्मा अमर है? यमराज ने नचिकेता को शरीर और आत्मा के अंतर को एक रथ के रूप में समझाया। उन्होंने कहा, यह शरीर एक रथ है और आत्मा इसका स्वामी है। बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। जो अपनी इंद्रियों रूपी घोड़ों को वश में रखता है, वही परम पद को प्राप्त करता है। नचिकेता को समझ आया कि मनुष्य का असली स्वरूप उसका शरीर नहीं, बल्कि वह अविनाशी आत्मा है जो कभी नहीं मरती। फिर ऋषि शौनक ने बृहदारण्यक उपनिषद की महान सभा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को सत्य का मार्ग दिखाया था। ऋषि ने कहा, मैत्रेयी ने धन दौलत के बदले अमरता का ज्ञान मांगा था। याज्ञवल्क्य ने सिखाया कि पति, पत्नी या धन सब कुछ केवल आत्मा के प्रेम के लिए ही प्रिय होता है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, हम किसी को नहीं जान सकते। नचिकेता के मन में आत्म प्रेम और आत्मज्ञान की नई परिभाषा स्पष्ट होने लगी। मुंडक उपनिषद का रहस्य समझाते हुए ऋषि ने एक अद्भुत रूपक दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो नचिकेता, एक ही पेड़ पर 2 सुंदर पक्षी बैठे हैं। वे मित्र हैं। एक पक्षी पेड़ के मीठे और कड़वे फल चख रहा है, जबकि दूसरा पक्षी शांत रहकर केवल देख रहा है। नचिकेता ने पूछा, ये पक्षी कौन है? ऋषि ने उत्तर दिया, फल खाने वाला पक्षी हमारा जीव है जो सुख दुख भोगता है, और देखने वाला पक्षी साक्षी आत्मा है जो सदा मुक्त है। अब मांडुक्य उपनिषद की बारी थी। ऋषि ने हवा में ऐ की ध्वनि गूंजते हुए कहा, नचिकेता, ऐ ही सब कुछ है। यह चेतना की 4 अवस्थाओं का प्रतीक है। ऐ जागृत अवस्था है, ऊ स्वप्न है, म गहरी नींद है, और इन तीनों के परे जो मौन है वो तुरीय है, शुद्ध आत्मा। नचिकेता ने अपनी आंखें बंद की और उस दिव्य ध्वनि को अपने भीतर अनुभव करने की कोशिश की, जहाँ संसार का कोलाहल समाप्त हो जाता है। प्रश्न। उपनिषद की चर्चा करते हुए ऋषि ने बताया कि कैसे 6 जिज्ञासु ऋषियों ने महर्षि पिप्लाद से जीवन के मूलभूत प्रश्न पूछे थे। वे जानना चाहते थे कि प्राण कहाँ से आता है और यह शरीर कैसे कार्य करता है। ऋषि शौनक ने नचिकेता को समझाया कि जीवन ऊर्जा या प्राण उस परम पुरुष से उत्पन्न होता है और छाया की तरह आत्मा के पीछे चलता है। नचिकेता को बोध हुआ कि संसार की हर शक्ति का स्रोत एक ही है। जैसे जैसे गुरु का उपदेश समाप्त होने लगा, नचिकेता के भीतर एक बड़ा परिवर्तन आया। उसे अब डर, भ्रम या लालच महसूस नहीं हो रहा था। उसने अनुभव किया कि जिस सत्य को वह बाहर ढूंढ रहा था, वो उसके हृदय के भीतर ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं के रूप में मौजूद है। उसकी चेतना फैलने लगी और उसे लगा जैसे वो समुद्र की एक बूंद नहीं, बल्कि स्वयं पूरा समुद्र है। अंततः नचिकेता ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने ऋषि शौनक के पैर छुए और उन्हें धन्यवाद दिया। ऋषि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, अब तुम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। तुमने मोक्ष का मार्ग पा लिया है। नचिकेता आश्रम से बाहर निकला, लेकिन अब संसार उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसे हर इंसान, पशु और वृक्ष में वही एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। वेदांत का सार अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था।